अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी, फाइनली बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जो पिछले कई दिनों से बिलाल की माला जप रही थी आयशा मुहतरमा, आज आयशा जी ने सच उगल दिया कि वो किस के लिए बार बार अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में कुछ अरसा पहले वो शुरू हो गई थी, तकरीबन 2 ढाई माह पहले, कि बिलाल साहब का जो है ना वो अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र करना शुरू हो गई थी। और अगर आपको याद हो तो मोमना जो हैं, उन्होंने अपनी जब भतीजी का वेलकम किया तो उस दिन भी उनकी जो राल टपक रही थी और मुझे समझ आ गई थी कि ये अपने भाई बिलाल के आने वाले बच्चे की वेलकम का ज़रूर जो है वो करेगी, मतलब कि वेलकम करेगी वो, जो इनका एक तरीका है कंटेंट बनाने का। और पिछले कई वीडियोस में वो अपनी वीडियोस में ये तासुर दे चुकी है कि बिलाल से उसका कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो आज फाइनली अम्मा के साथ वो इंस्टाग्राम पे आई, उसने एक स्टोरी लगाई, उस पे बात करेंगे। उसमें उसने सच उगल दिया। और उसके बाद बात करेंगे जी, लोगों की छितरोल हुई, खूब लानतें पड़ी, खूब लोगों ने बुरा भला कहा। और मैंने भी आपको पता है मुसलसल इस टॉपिक पे बात की। तो फाइनली आमना साहिबा जो हैं वो आ ही गई मंजर आम पे, और ना चाहते हुए भी भाई बिलाल को मुबारकबाद देना पड़ी। ठीक है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे अगर आप ज़िद पे अड़ गए और आप अकड़ गए तो आपकी अपनी ऑडियंस आपके मुंह के ऊपर थूक के चली जाती है, जिसका आपको फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। और पिछले 1 साल से आशा मुहतरमा जो हैं और आमना बीबी जो हैं वो खमियाजा भुगत रही हैं बिलाल को नाराज़ करने का। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिलाल जिस कंडीशन में गया, जो जो हालात उसके साथ हुए, हालात व वाक़यात, उसके आखिरी दिनों में जिस तरह का उसके साथ रवैया बरता गया। उसके बाद लोगों ने, जो बिलाल के जाने से पहले इन्होंने अपनी अम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, वो वीडियो जाके देखें, उसके कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि बाकायदा लोगों ने आमना बीबी के मुंह के ऊपर थूक दिया था और ये कह दिया था कि तुम हमारे दिलों से उतर चुकी हो। ठीक है जी, तो इस पे बात करते हैं। और जी, फाइनली फाइनली 1 साल के बाद आयशा मुहतरमा के मुंह के ऊपर अनफा और समीना का नाम आ ही गया। वो अनफा, वो समीना जिसको 1 साल उसने नाम नहीं लिया उनका। और जब अनफा आई थी तो एयरपोर्ट पे किस तरह का वेलकम किया गया, वो वीडियो जाके देख लें। उसमें भी आयशा मुहतरमा की तबीयतें ख़राब हैं और आयशा मुहतरमा के बूथे लटके हुए हैं। और जब बिलाल ने कुछ इस तरह की बात की कि भाई क्या है, तो मरियम ने कहा कि इसकी तबीयत ख़राब है। और लोगों ने जो कमेंट्स किए उस वीडियो में, जो अनफा का वेलकम हुआ था एयरपोर्ट पे, बिलाल की चैनल पे जाएं, उस वीडियो में जो लोगों ने कमेंट्स किए थे और जितनी इसकी चित्रोल हुई थी वो जाके आप देखें, आप पढ़ें कमेंट्स, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह की पुफ्फियाँ हैं। ठीक है, अब ये सारी इन जितनी भी ये सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की थी, दुश्मनी की, नफ़रत की, और उसके जो इनका बिहेवियर रहा अनफा के साथ, समीना के साथ, उस दौरान जितना मतलब लोगों ने जिस तरह इनको डील किया, लोगों ने जितना इन्हें बुरा भला कहा, अब ये उस सारी सिचुएशन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और अब ये इनको पता है कि अब ये हमारी हरकतें जो हैं, अगर हमने इस बार भी की तो लोगों ने बिल्कुल जो हमें है ना मुँह नहीं लगाना, मतलब बिल्कुल ही लोग हमसे मुतनफ़्फ़र हो जाएँगे, हमसे नफ़रत करने लगेंगे। और जो चंद लोग आके हमें अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन्होंने भी हमें कमेंट्स अच्छे करना छोड़ देने हैं। तो यही वजह है कि आशा मुहतरमा जो हैं उन्हें समीना और अनफा की याद आखिर आ ही गई। और बड़ी अपनी तरफ से शौखी हो रही थी, एक्साइटमेंट शो कर रही थी, बड़ी खुश हो रही थी कि मैं फिर से फूफी बन गई हूँ, और आंसू भी बहाए, रोई भी। तो अब इनका अगर हम देखें ना, जो इन्होंने 1 साल की जर्नी गुजारी है बिलाल के बाद, और बिलाल के इसके जाने से पहले जो चंद महीने पहले जो सिचुएशन थी, वो चीज़ें अगर मैं देखूं तो मुझे ये जो आंसू बहाए गए, ये मुझे खुशी के नहीं लगे। मैं सच बोलूँगी, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे ना कि नहीं, अब आप इस मौके पे नेगेटिव चीज़ें ना करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं। फिर भी मैं कहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। फिर भी मैं कहती हूँ खून के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्तों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन मुझे इन बहनों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। और ये सोशल मीडिया है, ये धंधा है, गलाज़त का पलंदा है। और यहाँ पे खून के रिश्ते सफ़ेद होते भी देर नहीं लगते और दोबारा से जुड़ते हुए भी देर नहीं लगती। और मैं कहती हूँ ना कि यहाँ पे वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लिया जाता है। और अपने चैनल के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के ख़िलाफ़ भी लोग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी मिसाल देती हूँ आपको
कि बदनामे ज़माना इस वक्त जो एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो है रजब भट्ट, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हक और सच का साथ दे रहे हैं, जो ये समझते हैं कि ये इस दौर का फितना है और इसकी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। और कुछ चंद सहाफ़ी और कुछ चंद यूट्यूबर्स हैं जो इसके ख़िलाफ़ जो है हकीकत पर मबनी व्लॉग्स बना रहे हैं और इसकी रियलिटी ला रहे हैं सामने लोगों के। लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पर्सन जो हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं और कुछ इसी तरह रिव्यू रिएक्शंस चैनल हैं, वो ज़्यादातर सिर्फ इसलिए कि रजब की ऑडियंस ज़्यादा है, रजब के पास व्यूज़ ज़्यादा हैं, रजब के पास पैसा ज़्यादा है, फेम ज़्यादा है, वो उसके अगेंस्ट वीडियोज़ नहीं बनाते और सामने हकीकत नज़र आ रही होती है और उसको झुटलाते हुए रजब का साथ देते हैं, झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, सच को झूठ बनाने की कोशिश की जा रही है। और पैसे का जो है ना, यहाँ पे वो कहते हैं ना, गंदा धंधा चल रहा है। तो कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे बैठ के उसकी हर एक चीज़ को, जो मतलब जितनी भी गंदी हो ना, उसको साफ़ सुथरा बना के पेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है, उनको मैं कहती हूँ कि मौत याद नहीं है। चंद टकों के लिए, सिर्फ चैनल को ग्रो करवाने के लिए वो झूठ का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अगर उमैर साहब जो हैं, वो यहाँ पे आके ये कह सकते हैं कि भाई तू जा, अगर तू कामयाब ना हुआ तो आ जाई, फिर मैं तुझे चैनल दे दूँगा। और लोगों को आके ये कहे कि भाई मैं तेनू रोकण दी बड़ी कोशिश की है, पर अवाम कित्थों मेरी गल बनदी है। अवाम तो है ही खोता खाण वाली कौम। एक खोता खाण वाली कौम मेरी कित्थों गल मनेगी कि मैं बिलाल का बड़ा खैर ख्वाह हूँ, मैं बिलाल का बड़ा की कहते हैं सच्चा दोस्त हाँ, जो मैं उसका सोचता हूँ। ये इस तरह के लोग हैं। और अब जब बिलाल वहाँ डट गया और इनको लगा कि भाई हमारे तो सारे चैनल्स की नैया डूब रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आशा मैडम को वो कहते हैं ना, हकीकत नज़र आने लगी। और जो इन्होंने एक साजिशें रची थी, प्लानिंगें की थी इनके ख़िलाफ़, इनको मतलब कि झूठा साबित करने की कि बिलाल जो है वो माँ को छोड़ के चला गया, बहनों को छोड़ के चला गया, बड़ा बेवफा है, ये है वो है, बीवी का साथ देता है, रन मुरीद है, बीवी के साथ चला गया। मतलब हमें पता है ना, हमारे चैनल्स पे सोनू जी उस टाइम इस टॉपिक पे कर रही थी, किस किस तरह की बिलाल के ख़िलाफ़ कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई और कितना उसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। ख़ुद बहनों ने आके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स दी कि भाई हमारा भाई जो है वो हमारी अम्मा को छोड़ के चला गया, और जो वो बता रहे हैं या जो वो दिखा रहे हैं मियाँ बीवी, उसमें कोई हकीकत नहीं है। और ख़ुद उमैर साहब ने भी ये अपने बूथे से बका कि भाई समान दा की सी, मैं तो समान चुक के लै जाना सी एयरपोर्ट से। उन्हें आप ही किया कि मैं कोई साढ़े नेड़े ना लगे, मतलब इसने इस तरह। और उसने कहा कि बिलाल ने कहा था कि कोई जो है ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, कोई हमारा सामान जो है टच ना करे, ये ना करे, वो ना करे। जबकि हकीकत सोनू जी के चैनल पे पड़ी हुई है कि उस रात क्या क्या इनके घर में हुआ था, क्या क्या रोने पीटने डले थे, कैसे कैसे जो है ना थप्पड़ मुंह पे मारे गए थे, और कौन चीखा था, कौन चिल्लाया था, और किसने दुआइयाँ दी थी, और किस तरह ये एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। ये सारी तफसील सोनू जी के चैनल पे पड़ी हुई है। मैं अब इस मामले पे बात नहीं करना चाहती, और वो सबूतों के साथ चीज़ें उनके पास हैं। ठीक है जी, जिनको शक है वो जाके सोनू जी की पुरानी वीडियोज़ देख सकता है। अब आयशा मुहतरमा पिछले चंद दिनों से बार बार बिलाल का नाम ले रही थी, और मुझे पता था कि अब बड़ा कंटेंट बिलाल का आने वाला है, और बिलाल ने इसके बाद पाकिस्तान भी आना है। ज़ाहिर बात है, 1 साल हो चुका है, बिलाल ज़्यादा देर अपने मुल्क से, अपने घर से, माँ से मोहब्बत करता है, वो फैमिली जैसी भी है, वो मोहब्बत करता है अपनी बहनों से, वो ज़रूर आएगा। तो जब भी उसने आना है, अब चाहे 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, उसने आना है। तो वेलकम तो ज़ाहिर बातें करना है किसी ने। अब अनफ़ा का वेलकम तो ख़ुद बिलाल ने किया था, क्योंकि वो समीना अकेली आई थी, बिलाल पहले आ गया था। अब जो वेलकम होना है, वो वेलकम होना है आशा मैडम की तरफ से। तो आशा मैडम रास्ता पहले ही हमवार कर रही थी, और हमें पता था कि ये बार बार बिलाल का नाम क्यों लिया जा रहा है। हालांकि इसकी चहेती बहन आमना पीरनी, वो उसके ज़िक्र को बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करती। इसके बावजूद उसके सामने भी आशा मुहतरमा ने कितनी ही बार उसका ज़िक्र किया, सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि अब बिलाल से मोहब्बत के राग ना लापे तो हमारा गुजारा नहीं है। और उसके वेलकम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आप सब देख रहे हैं। घर में फर्नीचर डाला जा रहा है, घर की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। और आशा मुहतरमा जो हैं, जिन्होंने इतने साल इस घर में 1 रुपया नहीं लगाया, जो कुछ इस घर में पड़ा है वो सारा बिलाल का है। बिलाल ने यहाँ पे हर चीज़ रखी। अब जाके जब इनके घर में लॉन्च में सोफ़ा नहीं था, टीवी मतलब जहाँ सिटिंग एरिया है, वहाँ पे ये एक ही वो 3 सीटर सोफ़ा और सिर्फ डाइनिंग था। हर चीज़ जो बिलाल ने रखी, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिया।
मेहमान आते थे, ये डाइनिंग पे मतलब चेयर जो हैं वो उस पे बिठाते थे, तो लोग इनको कहते भी थे कि सोफ़ा ले लो सोफ़ा, लेकिन नहीं लिया। अब लिया, क्यों लिया है? अब ये बिलाल को का दिल जीतना चाहती हैं और अब ये उसको फ़ील करवाना चाहती है कि तुम्हारी वेलकम के लिए हमने क्या कुछ तैयारियां की हैं। भैया हमारा आ रहा है, तो भैया के आने की हमें बड़ी खुशियाँ हैं, भैया के साथ फिर हमारा बेबी भी आ रहा है, तो बड़ी खुशियाँ हैं। तो मैं हरगिज़ इस बात को तस्लीम नहीं करूँगी कि ये जो आंसू बहाए गए ये हकीकत थी। हाँ, लेकिन मैं फिर भी वही बात मैं कहूँगी कि खूनी रिश्ते खूनी होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छी बात है, चले आंसू बहाए तो सही, भाई को याद किया तो सही, भाई की मोहब्बत मतलब भाई की बेटी से का नाम उसके मुंह पे आया तो सही, फाइनली उसने अपनी भाभी का नाम लिया तो सही, जिसको जलाने के लिए उसने मोमना के नाज नखरे उठाए। मोमना को पता नहीं उसने, वो कहते हैं ना, हवाओं में उसने उड़ाए रखा पूरा 1 साल, सिर्फ समीना को नीचा दिखाने के लिए। तो जिनकी नीयतें साफ़ होती हैं, जिनकी नीयतों में खोट नहीं होता, उनका कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। बिलाल अपना जो उसकी एक नेचर है वो उस हिसाब से चलता रहा। उसने किसी से जलन नहीं की, किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। अभी भी वो अपनी वीडियो में यही कह रहा है कि मुझे सब ने मुबारकबाद दे दी हुई है कॉल्स करके। हमें पता है, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि ज़ाहिर बात है कॉल्स पे राब्ते होते हैं, मुबारकबाद भी हुई होगी, लेकिन जो सोशल मीडिया पर्सन होते हैं उनको मीडिया पे आके ये बात अपनी ऑडियंस के सामने भी करनी होती है कि भाई हमारे यहाँ बच्चा हो गया है, हमारा भाई का बाप बन गया है। जेंडर रिवील हम नहीं करेंगे जब तक हमारा खुद का भाई नहीं करता, लेकिन हम बहुत खुश हैं, ठीक है जी। लेकिन वीडियो स्टेटमेंट आई, लेट आई, जब रिएक्शन वालों ने वीडियोस बनाई, जब कमेंट्स वालों ने कमेंट्स किए। पिछले 5-6 महीने में एक बार भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई समीना के लिए दुआ नहीं की गई, अनफा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया, अनफा को बर्थडे विश नहीं किया गया, सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी नहीं लगाई गई, और किसी जगह पे भी इनको दवाइयाँ कलमात से नवाजा नहीं गया। तो ये मुनाफ़कत नहीं तो और क्या है, ठीक है। अब उनके आने की तैयारियां भी हो रही हैं, अब इस कंटेंट को कैश भी किया जाएगा और अपने डूबते हुए चैनल्स को बचाया भी जाएगा। तो यही इसीलिए तो मैं कहती हूँ धंधा है पर गंदा है ये, गलाजत का पलंदा है ये। तो फाइनली आमना मैडम को भी मुबारकबाद देना पड़ी क्योंकि मजबूरी है, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात आप नोट करें कि किस तरह के थे। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्या ही कहूँ। बहरहाल जी, मतलब कैसे कैसे लोग किस किस तरह रंग बदलते हैं। और जो इनकी बहन मरियम है ना, वो सबसे बड़ी शातिर औरत है, सबसे मैं कहती हूँ ना बड़ी ड्रामाबाज है, और उससे बड़ा ड्रामाबाज इस घर में कोई भी नहीं है। सबसे मतलब कि तेज़ और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली और लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाली वो है। बदनाम ज़्यादा आयशा है। आयशा हैं तीनों एक जैसी, लेकिन सबसे ज़्यादा, समझ गए आप लोग। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय के इज़हार करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।